अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज मैं बनाने लगी हूँ काले चने ग्रेवी वाले। तो इसके लिए मैंने ये देखो नए तरीके से बना रही हूँ कि ये मैंने तमाम मसाले जो हैं अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर, इन सबको मैं हल्का सा पहले फ्राई करूँगी। तो देखें, इनको बस 1 चम्मच छोटा जो है वो आप ऑयल का डालें और इसको फ्राई कर लें। ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हमने इसको एक कच्चापन जो है वो निकालना है ताकि इसके अंदर से जो इसकी स्मेल तमाम चीज़ों की होती है वो इसमें ख़त्म हो जाए। यहाँ देखें जी, ये मसाला जो है अब हमारा ग्राइंड होने के लिए तैयार है। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। और ये देखें, ऑयल बिल्कुल नहीं है, बस हल्का सा मैंने ऑयल डाला था। तो ये इस तरीके से बस हमने इसको थोड़ा सा सोटे करना था। तो ये मैंने कर लिया है। ये देखें जी, मैंने मसाला पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। इसमें अब मैंने 1 चम्मच जो है ऑयल का शामिल कर दिया है। भर के मैंने 1 चम्मच जो है वो लिया है। तो अब इसको मैं भूनूंगी और इसमें थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें तमाम मसाला जात जो है वो शामिल करूँगी। ये देखें जी, मसाला माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून गया है, ऑयल अलग हो गया है। इसमें मैंने तमाम स्पाइसेस शामिल कर दी, जिसमें मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक शामिल किया है। इसमें और कोई मैंने कोई ऐसा मसाला शामिल नहीं किया कि जो मैं कहूँ कि बहुत मैं नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें भी मैं गर्म मसाले को भी हटा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग किसी के पास गर्म मसाला भी नहीं होता, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये तेज़पात पता है कि मैंने भी इसमें शामिल कर लिया है। तो मसाले सिर्फ घर के इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी हलिया जो है बहुत मज़ेदार बन जाती है। अब भुन चुका था तो अब मैंने ये इसमें चने शामिल कर दिए हैं। चनों को मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था। तो अब ये देखें, अब मैं इनको भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि ऑयल हमारा जो है ना अलग हो जाए। आप तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इनको भूनते रहिएगा। देखिए जी, हंडी हमारी बहुत अच्छे तरीके से चने भुन गए हैं, ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी भी मैं वो वाला शामिल करूँगी जो कि मैंने चनों का ही बॉयल करते हुए रखा हुआ है। उनका पानी मैंने चनों का हटा लिया था और वही पानी मैं अब इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि चनों का सारा टेस्ट तो उसी पानी में ही है। तो इसलिए कभी भी जब चने बॉयल करें तो उसी का पानी ही इस्तेमाल करें, उस पानी को ज़ाया मत करें। पूरा पानी चनों का मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। इतनी देर के ये हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाए, शोरबा हमारा, और जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना इसमें ग्रेवी को रख लेंगे। जी, माशाल्लाह से हमारी हंडिया जो है तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।